हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ध्वनि कविता के पार्ट 2 में प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझने हैं और फिर हर प्रश्न का उत्तर खुद लिखने की कोशिश करनी है। प्रश्न अभ्यास। कविता का पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मृत्यु अभी नहीं होगी। इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत रूपी नवीन उत्साह का आगमन हुआ है। वह ऊर्जा और उमंग से भरा हुआ है। ऊर्जा का अर्थ है शक्ति और उमंग का अर्थ है खुशी। वह देश के नवयुवकों के जीवन से आलस्य और निराशा को दूर कर उनमें भी नया उत्साह भर देना चाहता है, ताकि वे देश को विकास की ओर लेकर जाएं। अभी तो कवि को देश के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए उसे विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। कविता से प्रश्न 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। ध्वनि कविता के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कवि ने कविता में फूलों को देश के नवयुवकों के रूप में दर्शाया है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, फूल रूपी नवयुवकों को अनंत तक विकसित करने के लिए अर्थात उन्हें जगाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। इसका उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनमें से आलस्य को दूर कर अपने नव जीवन का अमृत भर देना चाहता है। कहने का अर्थ है कि कवि अपने जीवन की अमृत रूपी खुशियां नवयुवकों को अर्पित करना चाहता है। वह स्वयं अच्छे कार्य करते हुए देश के युवाओं को भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। कविता से प्रश्न 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए अपने सपने भरे कोमल हाथ फेर कर उन्हें नई और सुंदर सुबह के आने का संदेश देना चाहता है। वह नव युवाओं के जीवन से आलस्य, निराशा आदि को दूर कर उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है, ताकि वह समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहें। अब हम कविता से आगे के प्रश्न करेंगे। कविता से आगे का पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है, वसंत ऋतु सबकी प्रिय ऋतु होती है। इसके आगमन पर सभी प्राणी प्रकृति सहित खुशी से झूम उठते हैं। इस ऋतु में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी। पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं। चारों तरफ हरियाली फैल जाती है। इस समय वातावरण में ठंडी हवा चलती है। इस समय ऐसा लगता है जैसे वातावरण में दोबारा यौवन लौट आया हो। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। कविता से आगे का प्रश्न 2 है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। इसका उत्तर है, देखिए वसंत ऋतु में तो बहुत से त्योहार आते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, बैसाखी आदि। इनमें से आप किसी भी एक त्योहार पर स्वयं निबंध लिख सकते हैं। कविता से आगे का प्रश्न 3 है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, यह कथन तो बिल्कुल सत्य है कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि हम इन बातों से कर सकते हैं, जैसे हर ऋतु में अलग अलग प्रकार के कपड़ों का उपयोग होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम खुले खुले और हवादार कपड़े पहनते हैं और शरद ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। हर ऋतु के अनुसार हम भोजन पसंद करते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग ठंडा भोजन खाना पसंद करते हैं और शरद ऋतु में लोग गर्म भोजन खाना पसंद करते हैं। हर ऋतु में लोगों के रहन सहन के ढंग में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग खुले खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं, जबकि शरद ऋतु में लोग बंद वातावरण में रहना पसंद करते हैं। हर ऋतु लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में लोग अधिक बीमार होते हैं, जबकि वसंत ऋतु और शरद ऋतु स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।